जो क्षय ही नहीं हो, जिसका नाश नहीं हो। अच्छा, भगवान श्री सूर्य नारायण ने महाराज युधिष्ठिर के हाथ में अक्षय पात्र दे दिया। और क्या बोले भगवान सूर्य? बोले, महाराज युधिष्ठिर जी, धर्म की साक्षात अवतार, आप इस पात्र को लेकर जाओ, अपनी पत्नी को देना, यानी द्रौपदी को देना। द्रौपदी को यह पात्र देना, और इस पात्र में जो संकल्प करेगी वही बनेगा। और यह पात्र ऐसा है, जो वो बनावेगी तो बनाकर 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, जितने लोगों को खिलाएगी, पात्र से अन्न घटने वाला नहीं होगा। पात्र कितना बड़ा था? आप लोगों के पास जो बड़े बड़े बर्तन इतना नहीं, छोटा पात्र था, लेकिन उससे निकालते गए। भगवान सूर्य नारायण ने कहा कि यह पात्र एक ऐसा पात्र है कि जब तक द्रौपदी नहीं खा लेगी तब तक घटेगी, अन्न घटेगा नहीं, सामग्री इसमें बची रहेगी। मुझे एक संस्मरण याद आता है। मैं एक जगह सत्संग करने गया था, तो एक सज्जन हमें मिले, बहुत सरल। मैंने उस सज्जन से पूछा कि आप किनसे दीक्षा लिए हो? सज्जन ने कहा कि मैं डायरेक्ट सरकार से दीक्षा लिया, गुरु महाराज से। मैंने कहा कि सो कैसे? सदगुरु महाराज तो दीक्षा देते नहीं थे जल्दी। एक ग्राम के प्रधान थे, वो दीक्षा लेना चाहते थे, तो उनको 3 साल तक लौटाया सदगुरु महाराज ने कि नहीं, अभी दीक्षा नहीं मिलेगी। बोले पहले आप प्रार्थना को याद करके आओ, तब आपको दीक्षा लेंगे। तो वो जो ग्राम के प्रधान थे ना, वो प्रार्थना याद कर लेते थे, और जैसे गुरु महाराज के पास जाते थे तो सदगुरु महाराज कहते थे कि बोल प्रार्थना, और बोलते बोलते बीच ही में वो भूल जाते थे। इस तरह से 3 साल तक उनको लौटाया गया। तब जब बच्चे की तरह वो रोने लगे, सदगुरु महाराज के चरण में एकदम लोट पोट करने लगे, तब और जो शिष्य परिकर थे, उन्होंने कहा कि सरकार, ये 3 साल से सज्जन लौट रहे हैं, अब तो दीक्षा दे दीजिए। तब सदगुरु महाराज ने कहा कि चलो तुम लोग कहते हो तो मैं दीक्षा दे देता हूँ। और उनको जब दीक्षा मिली तो नंबर 1 अव्वल दर्जे के भक्त बने। तो मैंने उनसे कहा कि सदगुरु महाराज तो जल्दी दीक्षा नहीं देते।